जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाला हूं एक स्मॉल कैप शेयर के बारे में जो मेनली फर्टिलाइज़र या फिर केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसका मार्केट कैप की बात करें तो वो मात्र 5,000 करोड़ के आसपास है और इसकी पी की बात करें तो वो भी डिसेंट है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं शेयर के बारे में बताने वाला हूँ। मेनली इस वीडियो में आपको एक शेयर के बारे में बड़ी पर्पज़ के लिए दूँगा और प्लस आपको इस वीडियो में ये भी पता चलेगा कि कंसिस्टेंटली म्यूचुअल फंड, डीआईआई और एफआईआई मतलब फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो दोनों अपना स्टेक रैपिडली इंक्रीज़ कर रहे हैं अपना। इसमें मैं सारे डिटेल्स को आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो को। दोस्तों शेयर प्राइस की बात करें, आप देख सकते हैं मात्र 62.5 रुपये की आसपास की इसकी शेयर प्राइस है। मतलब कोई भी एक रिटेल इन्वेस्टर इसे स्कैटर्ड वे में खरीद के अपना पैसे को लगभग 2 से 3 गुना कर ही सकता है। मैं आगे आपको इसके फिनेंशियल्स भी दिखाऊंगा जो आपको देख के लगेंगे कि नहीं ज़रूर इसे हमारे पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और मार्केट कैप की बात करें तो आप देख सकते हो दोस्तों मात्र 5,000 करोड़ के आसपास का मार्केट है। पी की बात करें, देखिए दोस्तों कितना डिसेंट पी है इसकी। और 52 वीक हाई की बात करें तो दोस्तों अपने 52 वीक हाई से भी लगभग 10 से 15% अभी करेक्शन पे मिल रहा है। मतलब एक परफेक्ट टाइम है इस शेयर को खरीदने का। तो चलिए दोस्तों नाम की बात करें तो नाम आप देख सकते हैं वो है पारादीप फॉस्फेट्स। तो दोस्तों नाम से पता चल रहा है आपको, फॉस्फेट, एमोनिया यही सब बनाती है ये कंपनी और मेनली वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया और वर्ल्ड की भी बात करें दोस्तों वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है इन द वर्ल्ड। मैं आपको दोस्तों इसको बता दूं कि पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना शेयर बेच के उसी का दोस्तों ये आईपीओ आया था 2022 के आसपास। दोस्तों अगर मैं इसकी स्मॉल कैप कंपनी है उसके बाद भी अगर मैं आपको इसकी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो देख सकते हैं ये 2022 में लिस्ट हुई और देख सकते हैं वहाँ से ये फिर 47% ऊपर जाके फिर दोस्तों देखिए ये बीच में लगभग 20% 25% के आसपास करेक्शन भी शो किया दोस्तों इसने। और इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों अगर आपको बिजनेस के ऊपर अगर ट्रस्ट है तो आपको इस स्टॉक मार्केट में करोड़पति बनने या फिर वेल्थ जनरेट करने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं आपको इस बात की भी गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप एक डिसेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिएगा तो पक्का मैं आपको जितने भी शेयर बताता हूँ उसमें दोस्तों पक्का है कि आपको वेल्थ जनरेट होगा ही होगा, क्योंकि मैं आपको दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर बताता हूँ, आरा कचरा कुछ भी नहीं बता देता हूँ। और दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मैं आपको एक और वीडियो बना के बताऊं जिसमें मैं आपको अपना परफॉर्मेंस बताऊंगा कि मतलब जब से मैंने चैनल क्रिएट किया है तब से मतलब 1.5 महीने के आसपास इस वीडियो में मैंने जितने भी शेयर्स बताए हैं अगर मैं आपको उसका बस रिटर्न बता दूं तो आप चौंक जाओगे। कुछ का रिटर्न तो ऐसा दोस्तों मैंने जिस दिन बताया उसके अगले दिन वो कंपनी जो है लगभग 10 से 12% ऊपर थे। तो इसलिए मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में चाहता हूँ दोस्तों कि क्या मैं आपको अपना क्या बोलता हूँ उसे फिनेंशियल परफॉर्मेंस या फिर एडवाइजरी परफॉर्मेंस बताऊँ अपना इस चैनल का, तो आप मुझे नीचे दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा तो मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। दोस्तों डिटेल की बात करें आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको नाम बताया पारादीप फॉस्फेट 5,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, 16 का पी है और 62 के आसपास इसका करंट मार्केट प्राइस है। और अगर दोस्तों मैं इसकी रेवेन्यू मिक्स की बात करूं मतलब रेवेन्यू कहाँ से आती है तो फर्टिलाइज़र, जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों फर्टिलाइज़र से 100% रेवेन्यू आता है इसका। और लोकेशन वाइज रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो 100% इंडिया से ही आता है, लेकिन आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया से 46%, नॉर्थ इंडिया से 5.3%, साउथ इंडिया से 22.26% और वेस्ट इंडिया से 25.9%। रेवेन्यू मिक्स मतलब लोकेशन वाइज रेवेन्यू की बात करें तो दोस्तों एक वेल डाइवर्सिफाइड लोकेशन वाइज रेवेन्यू है। मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी एक साइड मतलब जैसे मैं अगर बात करूँ ईस्ट इंडिया मतलब ईस्ट इंडिया की बात करें मतलब वो एग्रीकल्चरल वाला जितना भी रीजन है उसमें ये एक कॉमन सेंस वाली बात है कि वहाँ पर ये अपनी ज़्यादा पर रखती है क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों और अगर मैं आगे आपको लेकर चलूँ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करूँ तो सेल ऑफ प्रोडक्ट से 69% और सब्सिडी जो मिलती है इसको गवर्नमेंट से, जैसा आपको पता होगा दोस्तों ये अभी जो रसिया यूक्रेन में के कारण जो है अभी गवर्नमेंट ने सब्सिडी फर्टिलाइज़र की और बढ़ा दी है। रेवेन्यू की मिक्स की बात करूँ दोस्तों 39.9% के आसपास है और अगर मैं आपको और अदर्स में तो कुछ नहीं है दोस्तों। तो और आगे अगर मैं आपको लेके चलूँ दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि ईयर कंपैरिजन की बात करूँ देख सकते हैं फर्टिलाइज़र और केमिकल की बात करें उसी में ये कंपनी काम करती है। चलिए दोस्तों मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों हम आ गए हैं पारादीप फॉस्फेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ पे आपको पूरा ऑथेंटिक
खबरें मिला करेंगे और ये मतलब जो इनका एक्चुअल में जो भी कुछ हो रहा है वो इससे पता चलेगा दोस्तों। तो देख सकते हैं पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, द पीपीएल इज़ वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर प्लेयर इन फॉस्फेट फर्टिलाइजर, जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों स्टार्टिंग द वीडियो में। और पीपीएल मतलब पारादीप फॉस्फेट करेंटली हैज़ टोटल कैपेसिटी ऑफ 3 मिलियन मेट्रिक टन, आउट ऑफ विच जो 2.6 जो है वो फॉस्फेट्स के हैं और बैलेंस जो 0.4 मिलियन मेट्रिक टन है वो यूरिया के दोस्तों। मतलब दोनों जो कंपोनेंट है वो मेनली फर्टिलाइज़र में ही यूज़ होते हैं। और PPL कैन प्रोड्यूस ए वाइड मिक्स ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर अक्रॉस 6 फंगिबल प्रोडक्शन ट्रेन रेंजिंग फ्रॉम DAP N10, ये सारे दोस्तों कैटेगरी है फर्टिलाइजर के। और कंपनी इज ऑल्सो ए मेजर सप्लायर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक जिप्सन, जेमाइट, HFSA और मतलब जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और एमोनिया। दोस्तों आपको पता होगा ये एमोनिया के बारे में बात करूँ तो ये भी एक फर्टिलाइज़र वाली एक केमिकल है। और कंपनी की बात और आगे बात करूँ दोस्तों तो कंपनीज 2 मैन्युफैक्चरिंग जो सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो उड़ीसा में है जिसमें 1.8 मैट्रिक टन है। जोआरी नगर जो गोवा में सिचुएटेड है उसका 1.2 मैट्रिक टन। मतलब दोस्तों दोनों को अगर प्लस कर दे तो लगभग 3 मैट्रिक टन के आसपास इनका टोटल कैपेसिटी है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। और PPL जो है वो सोर्स इट्स रॉ मटेरियल ग्लोबली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दोस्तों एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हो गया है रॉ मटेरियल के लिए, जो दोनों को मतलब जो सप्लाई कर रही है उसको भी फ़ायदा है और जो ले रही है मतलब पारादीप फॉस्फेट दोनों को फ़ायदा है। और इस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम जय किसान, अगर आप दोस्तों हल्का सा भी एग्रीकल्चर से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा ये जय किसान नाम की फर्टिलाइज़र बहुत ही ईस्ट इंडिया में ज़्यादा फेमस है। और रत्न दोनों दोस्तों 2 ओवर 8 मिलियन मतलब 80 लाख फार्मर से ऊपर दोस्तों अक्रॉस द स्टेट्स इन इंडिया सबको सप्लाई करती है। आगे अगर मैं आपको लेके चलूँ दोस्तों तो देख सकते हैं PPL वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1981 as a joint venture between Government of India and Republic of Nauru to set up phosphatic manufacturing plant। और इन May 22 PPL सक्सेसफुल कंप्लीटेड 1500 करोड़ के आसपास का दोस्तों IPO था। और ड्यूरिंग विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे मैंने आपको बताया डाइवेस्टेड इट्स इंटायर स्टेक जो 19.55% के आसपास था उन्होंने। और कंपनी जो है ऑल्सो यूज टू प्रोसीड कंप्लीट द एक्विजिशन ऑफ 1.2 मैट्रिक टन फर्टिलाइज़र प्लांट इन गोवा। जैसे मैंने आपको बताया तो उसके बाद जो है गोवा के सिचुएटेड जितना भी 1.2 मैट्रिक टन जैसा मैंने आपको ऊपर बताया उसका भी कंप्लीट किया एक्विजिशन आफ्टर IPO। दोस्तों अभी मैं आपको इससे प्रमोटर की होल्डिंग पे बात करूँ, जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि पोस्ट IPO के बाद जो प्रमोटर का जो होल्डिंग रहा है वो है 56.10 के आसपास, जो एक अच्छी बात है, जो है मोर देन 50% के आसपास। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये एक सिर्फ फर्टिलाइज़र बेस्ड कंपनी है, मतलब फर्टिलाइज़र तो बनाती है दोस्तों लेकिन नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र बनाती है। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों यूरिया का कंट्रीब्यूशन इनके जो रेवेन्यू मिक्स में है वो लेस देन 5% है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं। और एक यूनिक फर्टिलाइज़र पे ये काम करती है दोस्तों। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेल वैरायटी ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, मतलब दोस्तों एक जो जटिल टाइप के जो जितना भी प्रोडक्ट होता है सब ये बेचती है, जैसे DAP, 3 ग्रेड ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, ये तीनों दोस्तों बेचती है। और जैसा मैंने आपको ऊपर बताया और अगर दोस्तों आगे मैं आपसे बात करूं सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी से कंपनी का पता चलता है क्या ये स्मॉल कैप कंपनी आगे जाके मिड कैप कंपनी बन सकती है या नहीं। दोस्तों यही है, ये कैपेक्स की बात करें आप देख सकते हैं द कंपनी इज करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एनुअल ग्रेनुलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ इट्स DAP एंड NPC प्रोडक्शन प्लांट टू 1.8 मैट्रिक टन, जो अभी दोस्तों 1.5 मैट्रिक टन विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय May 22। दोस्तों थोड़ी पुरानी डाटा है तो दोस्तों इन्होंने अभी कंप्लीट कर दिया है, जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें। और इंटेंट्स टू ऐड न्यू फॉस्फोरिक एसिड प्रोडक्शन प्लांट टू इंक्रीज इट्स फॉस्फोरिक, मतलब दोस्तों अपनी जो फॉस्फेट जो इसकी नीस है दोस्तों उसी में ये काम करके और अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना चाह रही है। और अगर मैं आपको आगे लेके चलूँ तो एनुअल प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ करके 1,20,000 टन के आसपास करने वाली है, जो अभी 1,16,000 टन के आसपास है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो कंपनी हैज़ एस्टेब्लिश एन एक्सटेंसिव सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विद ए स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द ईस्टर्न इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों ईस्टर्न इंडिया से मोर देन 50% ऑफ द रेवेन्यू आता है। और जैसा मैंने आपको आगे रीज़न भी बताया कि मेनली एग्रीकल्चरल रीज़न होने के कारण दोस्तों वहाँ पर ये फर्टिलाइज़र का ज़्यादा डिमांड होता है।
और एज ऑफ मार्च 2022 इट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट्स अक्रॉस 14 स्टेट। तो दोस्तों समझ सकते हैं। और अगर मैं आपको इसके नेटवर्क की बात करूं तो 4700 के आसपास डीलर है और 67,000 के आसपास इसके रिटेलर हैं जो केटर करते हैं 5 मिलियन। और दोस्तों अगर लेटेस्ट इसकी डाटा की बात करें तो लगभग 8 मिलियन के आसपास इसके कैटर करते हैं फार्मर्स को। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स पे लेके चलता हूँ। फाइनेंशियल्स की बात करूँ दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब वाई ऑन वाई बेसिस अगर हम कंपैरिजन करें 22 और 23 में, तो जो इसका रेवेन्यू है देख सकते हैं लगभग दुगुना होके आया है। और नो डाउट इनका एक्सपेंस भी बढ़े हैं, लेकिन रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए एक्सपेंस भी होते ही होते हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो भी लगभग जो है 200 करोड़ के आसपास बढ़ के आया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो भी लगभग डेंट पड़ा है, क्योंकि दोस्तों अभी पता हो आपको रॉ मटेरियल जो है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है प्रोक्योर करने में। और नेट प्रॉफिट की बात करूँ दोस्तों आप देख सकते हैं जो 398 करोड़ था वो अभी 304 करोड़ हो गया है। जो अब मैंने आपको बताया रसिया यूक्रेन के बाद जो है रॉ मटेरियल थोड़े से भी अबेंडेंटली नहीं मिल रहे हैं, अभी थोड़ा सा स्कार्सिटी हो रहा है। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूँ देख सकते हैं लगभग 70% के आसपास है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ वो जैसा मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल के कारण थोड़ा सा डेंट पड़ा है। और CAGR की बात करूँ देख सकते हैं 64% CAGR। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ वो भी देख सकते हैं 11% के आसपास है। और बैलेंस शीट में अगर सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अगर मैं आपको इसके रिजर्व बताऊं तो 26 करोड़ के आसपास, मतलब दोस्तों एक 5000 करोड़ की कंपनी है जिसके पास 2691 करोड़ मतलब लगभग 2700 करोड़ के आसपास इसका सिर्फ रिजर्व ही है। बोरोइंग्स की बात करूं आप देख सकते हो दोस्तों 612 करोड़ के आसपास का इसका बोरोइंग्स है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो चलते रहते हैं दोस्तों। और इसकी अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूँ दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग 110 करोड़ के आसपास इसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है तो शॉर्ट टर्म रिसीवेबल की बात करें तो 3690 मतलब लगभग दोस्तों 3700 करोड़ के आसपास इसका शॉर्ट टर्म ट्रेड रिसीवेबल है, मतलब डेटर्स हैं जिससे इनको पैसा मिलेगा। और अगर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आपको दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा इसके डिटेल शेयर होल्डिंग पैटर्न, लेकिन अभी आप सिर्फ देख लीजिए कि 56% जो है, जैसा मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि 56% के आसपास कंसिस्टेंटली अपने प्रमोटर ने इसमें हिस्सेदारी रखी है। और FII की बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं 5.1% और DII की बात करें वो भी 21.7%। जो दोस्तों पिछले क्वार्टर से सब ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया। और दोस्तों इसमें बेचारी रिटेल इन्वेस्टर फंस जाती है जो अपना स्टेक डिक्रीज़ कर लिया है। और दोस्तों अगर मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट DII की बात करूँ वो है SBI मल्टी कैप फंड, LIC, निपॉन इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड और DSP स्मॉल कैप, सारे दोस्तों इसमें इन्वेस्टेड है। और दोस्तों अगर मैं आपको इसमें FII की मैं बताऊं तो उसमें भी गोल्डमैन सैच वो भी इसमें इन्वेस्टेड है, देख सकते हैं। तो गोल्डमैन सैच फंड, गोल्डमैन इंडिया दोस्तों इसमें इन्वेस्टेड है। मैं पहले बता दूं दोस्तों फॉर ए डिस्क्लेमर कि ये शेयर मेरे पास नहीं है, लेकिन एक स्टडी पर्पस के लिए आप इसको रख सकते हैं। लेकिन प्लीज़ अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस करके तभी आप अपने हार्ड एंड मनी को इसमें इन्वेस्ट करें। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग वीडियो बताऊँगा और हर एक वीडियो में मैं आपको इसमें बताता हूँ कि बिजनेस में ट्रस्ट रखा कीजिए। अगर बिजनेस में आपको ट्रस्ट है तो आपको आपके जो एनालिसिस है उससे आपको कोई नहीं हिला सकता, चाहे वो CLSA भी क्यों नहीं आ जाए, क्योंकि अगर वो डाउनग्रेड भी करती है तो फिर भी आपको इसके बिजनेस पे भरोसा है। और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके रखिए जिससे आपको लॉन्ग टर्म में जाके एक अच्छा वेल्थ जनरेट हो सके। तो दोस्तों बस वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट में जी हाँ दोस्तों, जय हिंद।